जय हिंद साथियों, जीएल अपडेट में आपका स्वागत है। आइए हम लोग यूपीपीएससी स्टाफ नर्स हिंदी स्पेशल देखते हैं, जो कि वन लाइनर है। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, किसकी और किस विधा की रचना है। तो इसका उत्तर है नरेंद्र मोहन। किसकी रचना है? लिपस्टिक की मुस्कान, मोनालिसा की मुस्कान। लिपस्टिक की मुस्कान। नंबर 2 मोनालिसा की मुस्कान। उत्तर है विष्णु प्रभाकर कृष्ण बलदेव वैद्य। वर्तमान दौर में हिंदी के बड़े और लगभग अविवादित रहने का कवि विनोद कुमार शुक्ल के पहले काव्य संग्रह का नाम बताइए। लगभग। जय हिंद। प्रश्न है, निर्मल वर्मा की उनकी किस कृति के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? कौवे और काला पानी। कृष्ण बलदेव वैद्य की वह कहानी जो कथा सरिस सागर से प्रभावित होकर लिखी गई है, बदचलन बीवियों का द्वीप। यह जो है स्पेशल टॉपिक मोस्ट उपन्यास कलेक्शन से है। उपन्यास है, उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु। उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास। उपन्यास का प्रकाशन 25 नवंबर वर्ष 1882। महत्वपूर्ण पात्र यहाँ पे दिए गए हैं। फिर उपन्यास है, उपन्यास का नाम चंद्रकांता या चंद्रकांता संतति। उपन्यासकार हैं बाबू देवकीनंदन खत्री। उपन्यास का नाम है ठेठ हिंदी का ठाठ। उपन्यासकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यहाँ पे आप देख सकते हैं उपन्यास का नाम चित्रलेखा। उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। उपन्यास का नाम है गोदान, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। और जो है कि आप विषय वस्तु किसान की समस्या पर आधारित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, जिसे जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। वहीं जो है नदी के द्वीप गे ने लिखा है। उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1951 है। उपन्यास का नाम झूठा सच, यशपाल द्वारा रचित है। उपन्यासकार इसके यशपाल हैं। उपन्यास का नाम राग दरबारी। उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल जी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति हम लोग जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाओं, न्यायालयों की भाषा के संबंध में उल्लेख किया गया है। वहीं जो है अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। अनुच्छेद 343 राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 राज्य एक राज्य और एक दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्राधिकार राजभाषा। अनुच्छेद 343 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में संसद व राज्य विधान। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इस अनुसूची में आरंभ में 14 भाषाएं थी: असमिया, मराठी, बांग्ला, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, कश्मीरी, तेलुगु, मलयालम, उर्दू। बाद में शामिल की गई जो भाषाएं हैं, सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वें, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई। और जो है कि वहीं हम लोग रचनाओं से संबंधित देखते हैं। जैसी पद्मावत नरपति नाल ने विशलदेव रासो लिखा है। चंद्र बदाई ने पृथ्वीराज रासो। सूरदास ने सूरसागर। ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर। तुलसीदास ने रामचरितमानस जिसके 7 कांड हैं। केशवदास रामचंद्रिका। बिहारी सतसई। सेनपति कवित रत्नाकर। हरिऔध प्रिय प्रवास। हरिऔध वैदेही वनवास।
वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास हरिऔध ने लिखा है। साकेत मैत्री शरण गुप्त ने लिखा है। कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अंधेरे में मुक्ति बोध ने लिखा है। प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौर सैनी अपभ्रंश से। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? आगरा में। देवनागरी किस प्रकार की लिपि है? अक्षरात्मक। छत्तीसगढ़ के अन्य दो नाम क्या हैं? लारिया और खलटाही। आकार बहुला भाषा कौन सी है? छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही, मैथिली, ये सब आकार बहुला भाषा है। राजभाषा में क वर्ग के अनुसार कितने राज्य आते हैं? 10। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कब स्वीकृति मिली? 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को जो है 14 सितंबर 1949 को स्वीकृति मिली। किस संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी? 343 अनुच्छेद के अनुसार संघ की भाषा जो है हिंदी होगी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1960 में। किस संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया है? 92वें संविधान संशोधन के अनुसार। खस से किस भाषा का विकास हुआ है? पहाड़ी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? 1910 में। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत। हिंदी एक प्रहरी किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? चंदायन। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ है? दामोदर पंडित। नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं कौन सी? इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां हैं भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डागी, माथुरी। स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? विष्णुदास। ब्रज भाषा का उदय काल क्या है? 1000 ईस्वी में आसपास। हरियाणी कौरवी किस प्रकार की बोली हैं? आकार बहुला। मुल्ला वजहीकृत कौन सी रचना है? सबरस। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? अरमाइक लिपि से। ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली से किस लिपि का विकास हुआ? गुप्त लिपि। नागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ? 1966 में। यहाँ पे प्रश्न उत्तर है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। इसमें आंध्र प्रदेश है। मगही किस भाषा की उपबोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। मगही किस भाषा की बोली है? तो वह राजस्थानी है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, उड़िया, गुजराती, मराठी। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैसूर, चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद। इसमें से बी ऑप्शन सही है, चेन्नई में। महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पे जो सही संधि विच्छेद है वह महा प्लस इंद्र है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी। सिंधी, उड़िया, गुजराती देवनागरी में नहीं लिखी जाती, देवनागरी में मराठी लिखी जाती है। क वर्ग का उच्चारण स्थान है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। इसमें क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक, प्यास, पशु, संतोष। संज्ञा से बना हुआ विशेषण है इच्छुक। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? बच्चा, बच्च और ए और बी दोनों हैं। तो कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया? बच्चा। इसमें सही है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया है, इनमें से कौन विधेय विशेषण है? मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है। ये भी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो विशेषण है वह है बी ऑप्शन, सतीश सुंदर लड़का है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। में से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा का जन्म जो है ऑप्शन ए, उत्तर भारत में हुआ। 13वें नंबर पे है, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं? अनाथा, गायिका, गोपी, नारी। इसमें लिंग प्रत्यय संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं वह नारी में है। ऑप्शन डी सही है। इनमें से अल्पविराम कौन सा है? वह रोज आता है, यह हाथी है, धीरे धीरे। इनमें से कोई नहीं। इनमें से अल्प विराम कौन सा है? ऑप्शन ए, वह रोज आता है। संज्ञा के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 10, बी 5, सी 7, डी 8। संज्ञा के 5 भेद हैं।
खटमल शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। खटमल शब्द जो है पुल्लिंग है। क्या है खटमल शब्द? पुल्लिंग। श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है। श्याम सोता है कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। इनमें से कौन सी शब्द देशज है? चिड़िया, कीमत, सी। ऑप्शन ए और बी दोनों, इनमें से कौन सी शब्द देशज है? देशज जो है चिड़िया है। इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है? धीर, तनुज, बयार, नाराज। इनमें से हवा का पर्यायवाची है बयार है। मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ है इंतजार करना, लाभ के बदले हानि, बेकार बैठे रहना, साहसिक कार्य। तो मक्खियाँ मारना, बेकार बैठे रहना सही है, ऑप्शन सी सही है। 21 आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? नगर, शहर, नशा, मद, नारी, स्त्री, निशान चिन्ह। इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? निशान चिन्ह गलत है। निशान चिन्ह, इसमें जो है कि निशान चिन्ह शब्द गलत है। शब्द युग्म नशा, मद, नगर, शहर सही है, नारी, स्त्री तीनों सही है, लेकिन डी ऑप्शन निशान चिन्ह गलत है। इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द क्या हैं? अर्थ के अनेकार्थक शब्द क्या हैं? इसमें ऑप्शन ए सही है, करण मतलब धन। मित्रों, ऐसे ही और भी प्रश्नों के संकलन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय।